हमारे साथ जो बैठी है वो दिल्ली की रहने वाली 7 साल की शायर अरीशा है। शायर शायरी लिखते हैं, शेर ऐसे, ये वाला शेर नहीं, लिखने वाला। उसने देखा ही नहीं अपनी हथेली को कभी, वो लकीरें मेरी नाम की थी। थमा गया बस मुझे वो जीने की आस, थमा गया बस मुझे वो जीने की आस। ये किस काम की थी? ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई तुम? जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ मुझे कुछ कैच हो जाता है ना, अगर मैंने वो पकड़ लिया, हाँ। अगर पकड़ लिया तो पकड़ लिया। How was the experience of doing your first film? मुझे इतना मजा आने लग गया था। आई वांट टू बी अ डायरेक्टर। डायरेक्टर? मुझे बनना ही है तो बनना ही। 3 देखी तुमने? अच्छा, उसका कोई डायलॉग आता है? और राजकुमार राव वाला? अरे मेरी जान फटी हुई, कहाँ से लाई प्यार? गाली देती है कभी? कहीं गलती से गाली दी है? नो, कभी नहीं दी कैसी है? बात कर रहे हैं आप? लेकिन जब भी मैं उस पोएट्री को सुनती थी, बहुत टाइम हो गया, मैं इतना रोती थी कि बहुत दिन चले गए। एक लेट हरिवंश राय बच्चन जी की है। अरे वाह। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो भी फिल्म है उसके पीछे मेहनत है। हाँ, जैसे ये मेहनत चल रही है, हाँ। टेक पे टेक होते रहेंगे, वैसे ही किसी न किसी के पीछे में मेहनत होती है। डॉक्टर, तुझे डॉक्टर डॉटर तुझे शाहरुख खान जी का डॉक्टर बनना है। पर बेटा दिमाग से क्या होगा, पैसा नहीं है तेरे पास, मैं तुझे पॉकेट मनी नहीं भेजने वाला। कमाऊंगी ना पैसा। यू डोंट लाइक सलमान खान? थोड़ा बहुत। तुमने वो सिकंदर देखी है? क्या चुकंदर? उए ये गुड वन। इस पूरे पॉडकास्ट को एक सबसे बड़ी चीज देके ही जाना चाहती हूँ, वो है एक पोएट्री। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से कोई हंसी शर्म नहीं होता। हीरो में लिपटकर, सोने से सिमटकर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। क्या बात है यार। इस पे कोई हेट कमेंट लिखो। कोको मैं को चीज़ आमी मोजोलिका। हेलो वेलकम बैक टू जस्ट किडिंग विद सिड। आज मामला थोड़ा शायरी वाला है, आज मामला थोड़ा पोइट्री वाला है, आज मामला थोड़ा स्टोरी टेलिंग वाला है। बिकॉज हमारे साथ जो बैठी है वो दिल्ली की रहने वाली, नोएडा की रहने वाली, बहुत हसीन, बहुत जवान, 8 साल की 7 साल की शायर अरीशा है। तो अरीशा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे कर रहे हो? कैसे, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? वेरी हैप्पी एंड बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? Yeah. तुम्हारा पूरा नाम क्या है अरीशा? अरीशा शर्मा। अच्छा, so you say that you are a शायर. पोएटिस, नॉट अ शायर। What is the difference between शायर and poet? पोएट एक नॉर्मल ऐसे पोएट्री लिखते हैं, और शायर शायरी लिखते हैं। शेर ऐसे, शेर, ये वाला शेर नहीं, लिखने वाला। अच्छा। तो तुम्हें शायरी पसंद है कि पोएट्री पसंद है? दोनों। अच्छा, तो एक सुनाओ, एक शायरी। शायरी हाँ? पापा की है, लेकिन पापा के ऊपर है? हाँ, पापा के ऊपर नहीं, पापा की है। पापा की शायरी तुम बता रहे हो? हाँ, अच्छा। बोलो। जाने दो छोड़ दो, जाने दो छोड़ दो, अब और मत खेलो इस दिल से मेरे, सच बोलो और इसे तोड़ दो। क्या था ये? शायरी। मतलब ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई तुम्हें? मतलब पापा एक दिन पढ़ रहे थे, अब मैं एक ऐसी लड़की हूँ, कोई चीज़ सुनती हूँ उसको तुरंत पकड़ लेती हूँ। अब अच्छा। पापा कहीं पढ़ रहे थे इसको, हाँ। जगह पे पोएट्री करते वक्त, तो मैं से आंखें बंद करके लेटी थी, थोड़ा सर दर्द था। अब जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ मुझे कुछ कैच हो जाता है ना, अगर मैंने वो पकड़ लिया, हाँ। अगर पकड़ लिया तो पकड़ लिया, सर में हमेशा बैठा रहेगा वो, अच्छा, कभी निकलेगा ही नहीं। तुम्हारा मेमोरी स्ट्रांग है? या तो मेमोरी स्ट्रांग करने के लिए बादाम खाते हो? बादाम नहीं खाती। अच्छा, ऐसे एप्पल, बनाना, ग्रेप्स खा लेती हूँ, बस यही तीन। दिमाग,
क्या? बनाना, ग्रेप्स, दिमाग, केला और क्या खाते हो? बनाना और दिमाग। केला एक ही होता है। अच्छा अच्छा, बट तुम्हारा फेवरेट दिमाग नहीं, एप्पल। अच्छा, मुझे लगा दिमाग खाते हो। मैं नहीं सहता जो मैंने कहा तुम्हें। I like it. यू लाइक इट? थैंक यू ब्रा। मम्मी पापा क्या क्या करते बताओ? गिफ्ट दिलाते हैं, पढ़ाते अरे हैं। काम क्या करते हैं मेरी माँ? मतलब काम क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए? मम्मा मेरा ऑडिशन बनवाती है अभी वो। और पापा टेप लगाते हैं। अरे दे बोथ आर इंजीनियर्स। मतलब ऑडिशन का भी मम्मा सब पूरा घर और अपना ऑफिस का काम संभालती हैं। उससे पूरा घर चलता रहता है, आराम से चलता रहता है। अच्छा, और तुम अभी पैसा कमा रहे हो? उतना भी नहीं। हैं? तो पहली कमाई कब थोड़ा की थी सा। तुमने? पहली कमाई कब की थी? चौकोर फिल्म करके। तुमने फिल्म की है? या कौन सी? NFDC प्रोडक्शन के अंदर। नाम नहीं बताओगी? नहीं बता सकती, मुझे पता ही नहीं है, ये तो सीक्रेट है। NDA साइन किया है बच्ची ने तो बता नहीं सकती। बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग योर फर्स्ट फिल्म? वेरी गुड, हाँ? वेरी गुड। मुझे इतना मजा आने लग गया था। आई वांट टू बी अ डायरेक्टर। डायरेक्टर? मुझे बनना ही है तो बनना ही तो है। एक्टर क्यों नहीं, डायरेक्टर क्यों? मुझे दोनों बनना है। एक्टर / डायरेक्टर? अच्छा, दोनों। so if you become a director, या what kind of movies do you want to make? कभी कभी ऐसे मम्मी पापा को तो ऑडिशन मिलना ही नहीं है, चाहे एक दो में मिल जाएगा, लेकिन किसी में मिलना नहीं है। बस हाँ। यही चाहती हूँ और इसी पे फिल्म बनाना चाहती हूँ। बस काम खत्म। काम खत्म। या एकदम तुम फिल्म कंप्लीट। क्लियर हो तुम? या हाँ? जब कोई डायरेक्टर बनता है तो अपनी मम्मी पापा को ऑडिशन देता ही नहीं है। बार्टर कोलैबोरेशन। तुम्हें पता है बार्टर कोलैबोरेशन क्या होता है? नो। हाँ, तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी खिजाऊंगा। तो मतलब तुम मुझे पैसा मत दो, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, ठीक है? फ्रेंडली होता है। समझ तेरा कंपनी है टी शर्ट का, तो मैं तेरे से पैसा नहीं लूंगा वीडियो बनाने के लिए, मैं तुमसे टी शर्ट लूंगा, समझा? तो तूने मुझे एक टी शर्ट दिया, मैंने तेरे लिए एक वीडियो बनाया, ये क्या हो गया? क्या? बार्टर। इट इज नाइस। नाइस। तो तुम कॉमेडी देखते हो? कॉमेडी, पोएट्री? हॉरर कॉमेडी। हॉरर कॉमेडी देखते या हो? आई लव। तो स्त्री देखी तुमने? अच्छा, उसका कोई डायलॉग आता है वो राजकुमार राव वाला? नहीं 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 नहीं। अरे बोलो ना, अरे बोलो तो। ओके, हाँ लेकिन अगर जान नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ। अबे हमारी जान फटी हुई, कहाँ से लाई प्यार? क्या धीरे बोलो? अबे हमारी जान पटी हुई है। कहाँ से लाई But प्यार? very nice, but very nice change of words you made. Very clever of you. थैंक तो यू। ये suggestion किसने दिया? जान यूज करो। It's just that she took it. I mean, she understood the. She understood it like it. हाँ। She didn't get that. Very nice यार, मतलब तुम्हारा माइंड बहुत क्लीन But है। it didn't change also. पवित्र, तू काफी पवित्र लड़की एकदम। पवित्र मतलब? गाली नहीं देती, कुछ नहीं देती। गाली देती है कभी? कहीं गलती से गाली दी है? बताओ. नो, कभी नहीं दी कैसी है। बात कर रहे हैं आप? सॉरी यार, मैं तो देता। बैड कौन सिखाया मुझे बैड वर्ड यूज करना? सही बात है। तो कभी किसी ने तुम्हें बैड वर्ड बोला है और तुम्हें बुरा लगा? ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है कभी। कभी नहीं हुआ है ना? लेकिन मम्मी की एक दिन वैसे नाम चेंज करके बोला, मुझे इतना गुस्सा है, मैंने सुना दिया पूरा उसको। पोएट्री भी लिखते हो? या एक आध पोएट्री सुनाओ। एक पापा ने मेरे लिए लिखी थी, ऐसे मुझे थोड़ा याद है, आपको सुनाऊंगी। लेकिन जब भी मैं उस पोएट्री को सुनती थी, बहुत टाइम हो गया, मैं इतना रोती थी कि बहुत दिन चले गए। मैं यूट्यूब पे बिटिया मेरी पोएट्री से विद वाई सुवेगी शर्मा ऐसा सर्च करके लेती थी, गाना चलाती थी, सुनती थी, हाँ। रो रही थी एकदम। हाँ। मैं कहती हूँ अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं पापा को कुछ और कह के खुद रोने लगती हूँ। अയ്यो। मतलब बहुत ज्यादा हो गया था ये। तो कुछ लाइंस मैं आपको सुनाऊंगी सुनाइए। कि बिटिया मेरी जब तुम बड़ी हो जाओगी, क्या याद रह जाएगा तुम्हें और क्या तुम भूल जाओगी। पहले तुम्हारा मेरे हाथों में आना,
एक कपड़े से लपेट कर तुम्हें सीने से लगाना। इस बात को तुम तब समझ पाओगी जब अपनी औलाद को अपने सीने से लगाओगी। इतना याद है, मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी एंड हमेशा रो देती थी। तुम खुद का लिखते हो कभी? हाँ, एक बहुत साल हो गए मेरी वाह, अच्छा, very good. हाँ, very मदर्स good. डे पे एक जो पोएट्री लिखी थी 71 मम्मी इयर्स के के लिए। जो हो तुम, माँ वाली एक हाँ। लिखी थी मम्मी के लिए पोएट्री, सुना? सुनाइए, इरशाद। मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, तू कितनी खूबसूरत है माँ, मैं आपकी बेटी हूँ माँ, आपकी उंगलियाँ पकड़ के चलती थी माँ, मुझे आप पर गर्व है माँ, लोग कहते हैं आपकी ही बेटी हूँ, आपकी ही जैसे शैतानियाँ करती हूँ, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। वाह, वेरी नाइस, वेरी स्वीट। इस पे कोई हेट कमेंट लिखो, माता रानी आएगी रात को। हाँ, ऐसा ही आवाज करके आएगी। अच्छा, माँ के लिए लिखा, कभी प्यार के लिए लिखते हो? लाइक एक तरफा प्यार, No. मोहब्बत, कुछ? मम्मा इज राइट। मैंने एक पढ़ी है, एक सुनी है, वो हमारी सुनाती हो। सुना कौन मम्मा सी? राइट्स। कौन सी सुना दो? लेकिन एक हथेली वाली मम्मा लिखी थी। हम लोग कभी कभी कुछ ना कुछ उसमें देखा ही नहीं है अपने पापड़ को, कभी ये वो कुछ भी बना के उनको सुला देते थे। पापड़? नहीं, एक सुनाओ। हाँ, उसने देखा ही नहीं अपनी हथेली को कभी, वो लकीरें मेरी नाम की थी, थमा गया बस मुझे वो जीने की आस, थमा गया बस मुझे वो जीने की आस। मेरे किस काम की थी? मम्मा क्या इसमें हैंडशेक की बात नहीं। बट वेरी वेरी तू अच्छे से मतलब बयां करती है चीजों को, मैं मतलब एक्सप्रेस कर पाती है। थैंक यू। या तो आज मैं थोड़ी तुम्हें उर्दू भी सुनाऊंगा। तो उर्दू एक लैंग्वेज है। आई नो दैट। पापा कुछ कुछ अपने पोएट्री में वर्ड्स डालते रहते हैं। तो पापा भी कोई याद है तुम्हें? परिंदा वाली सुनाओ। परिंदा हूँ मैं, मुझे मेरा आसमान चाहिए, परिंदा हूँ मैं, मुझे मेरा आसमान चाहिए, पंख है बस मेरे जिन्हें परखने के लिए उड़ान चाहिए। अगर देखनी है मेरी उड़ान, अगर देखनी है मेरी उड़ान तो और ऊंचा कर लो अपना आसमान। क्या बात, वेरी मोटिवेशनल। टेड टॉक में आ गए हम अरीशा के। मतलब टिकटॉक, हाँ सेम समझ। टिकटॉक नहीं, टेड टॉक। टिकटॉक, टेड टॉक नहीं पता? वो जो मोटिवेशनल टॉक देता है आके स्टेज पे। पता है मैं होश में आ चुकी हूँ। अभी थोड़ा बया कर रही थी। अच्छा, अगर तुम खुद का टेड टॉक दोगी तो उसमें क्या क्या बोलोगी तुम? किसी को मोटिवेट करना हो, और उसका टाइटल क्या होगा तुम्हारे टेड टॉक का? अरीशाज मोटिवेशनल पोएट्रीज। एकदम सर्च इंजन को मद्देनजर रखते हुए तुमने जो सजेशन दिया है, वेरी गुड। तो कैसे मोटिवेट करोगी तुम? कुछ भी खुद से पोएट्रीज, कुछ भी मम्मी पापा का कैच करके पोएट्रीज बोल दूंगी, वही बोल देगी। पेश करे। हाँ, तो मोटिवेशनल कोई है पोइट्री तेरे पास? मोटिवेशनल बताओ। मोटिवेशनल हाँ, एक लेट हरिवंश राय बच्चन जी की है। वाह, वेरी वेरी नाइस, लेट्स गो। अरे क्या था वो? हाँ, अग्निपथ वाली। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मर का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये लास्ट पैरा है कि असफलता
एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। Let's go, man. Very good, huh? That was brilliant. थैंक यू। The way you act out your emotions is very nice. इमोशन मुझे बहुत अच्छा करना आता है। हाँ, मतलब तुम एक्टर ही हो, मतलब एक प्रकार की, है ना? पोएटिस वर्सेस एक्टर, मिक्सअप, पोएक्टर। हैरी पॉक्टर, व्हाट इज हैरी पॉटर? पोएट एक्टर, पॉक्टर, पॉक्टर अरीशा, PR। ओके ओके। तो बड़ा होके तुम्हें क्या बनना है? डायरेक्टर। डायरेक्टर ही बनना है। इसका क्या मतलब, क्या करना पड़ता है डायरेक्टर बनने के लिए? डायरेक्टर बनने के लिए एक्टर को डायरेक्ट करना पड़ता है, मतलब उसको बताना होता है कि अगर इस सीन रोने वाला है तो उसको करके दिखाने, बताने कैसे करना है, इमोशन बताने, हाँ। बैठ के बताने उसको, मतलब एक तरह से डायरेक्ट करने। राइट। और उसका एक और आर्म होता है, एक स्क्रीन होती है जिसपे वो देखता है। अगर कैमरे में देखा तो मतलब उस स्क्रीन पे भी डायरेक्टर को साफ साफ दिख जाएगा, तो वो कट करा के फिर समझाएगा, फिर उसमें सीट कराएगा। टेक पे टेक होते रहते हैं। हाँ भाई, कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू। तो कौन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, राइटर या डायरेक्टर या एक्टर? आई थिंक डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर मेहनत करता है और एक्टर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्टर और डायरेक्टर की सबसे ज्यादा मेहनत है। हाँ जो भी फिल्म है उसके पीछे मेहनत है। हाँ जैसे ये मेहनत चल रही है, हाँ। टेक पे टेक होते रहेंगे, वैसे ही किसी न किसी के पीछे में मेहनत होती है। तो अगर तू बड़ी होके एक्टर बन गई, समझ, पहले एक्टर बन गई, तो किसके साथ तुझे कास्ट होना है? कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव, बहुत लोगों के साथ होना है। बहुत लोगों के साथ। सबसे ज्यादा तो शाहरुख खान सर के साथ। तो उनकी पोती बनेगी तू कि क्या? मतलब कुछ उनके भी, साथ कौन? डॉटर, आई थिंक। डॉक्टर, तुझे डॉटर डॉटर तुझे शाहरुख खान जी का डॉक्टर बनना है। अरे डॉट- बट हाँ सॉरी, तुझे शाहरुख खान का डॉटर बनना है। हाँ, क्या ग्रैंड डॉटर? डॉक्टर नहीं जो चेकअप करते हैं, बेटी। हाँ बेटी। Okay. तो तुम्हें रोल करना है शाहरुख खान के बेटी का। कुछ भी बन सकती हूँ, सिस्टर बन सकती हूँ, नीज बन सकती हूँ, कुछ भी बन सकती हूँ। नीज बन सकती है? अरे अच्छा सॉरी, नीज मतलब नीज। हाँ, भांजी। और समझ, शाहरुख खान के साथ तुम्हारा भी सीन है, ठीक है, और तुम्हें एक डायलॉग बनाना है उनके साथ, ठीक है? डायलॉग है, और तेरा डायलॉग ये है, पापा मैं बड़ी होके डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, क्या मैं ट्रेन पकड़ के भाग सकती हूँ? ये तेरा डायलॉग है, और तू ये कैसे बोलेगी डायलॉग? पापा मुझे प्लीज बड़े होकर डायरेक्टर बनना है, क्या मैं ट्रेन पकड़ के भाग सकती हूँ प्लीज? कन्विक्शन तो है, थैंक यू। कन्विक्शन तो है, पर अभी अमरीश पुरी आ गए सीन में, वो बोलेंगे अरे तू नहीं जा सकती, वो क्या तेरा ख्याल रखेगा? फिर नेक्स्ट, मैं संभाल लूंगी पापा, आप जाने दो। अरे पर वो अगर तेरे को खाना नहीं खिला पाया तो? मैं खुद ले लूंगी खाना, मंगा लूंगी खाना, टेंशन की क्या बात है, दिमाग तो पूरे दिन चलता तो रहता है। अरे पर बेटा दिमाग से क्या होगा, पैसा नहीं है तेरे पास, मैं तुझे पॉकेट मनी नहीं भेजने वाला। कमाऊंगी ना पैसा। अरे MSCID के कोर्स के साथ तू पैसा नहीं कमा पाएगी। मैं हूं ना, आई कैन फील, ओके, यू डोंट टेल मी, ओके, आई कैन डू। है, मतलब बन सकती है एक्टर, मैं तो नहीं बनेगा ये तो पक्का है। बट तेरे पास सेंस ऑफ ह्यूमर है। मतलब है तेरे पास, ओके ओके ओके, समझ गई क्या है। वो इम्पोर्टेंट है। तो लाइक
ऐसा होता था ना, बहुत सारे बच्चे उनको बीमारियां होती है, हम्म। तो एक होता है ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर बेसिकली बहुत कम बच्चों में होता है, तो जब होता है तो डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि आपके बेटे को ट्यूमर हुआ है। तो पर जब तू पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने बोला था आपके बेटे को ह्यूमर हुआ है। क्या हो गया? समझे नहीं। उसके मुंह के अंदर वो बफरिंग वाला चल रहा है। ह्यूमर मतलब you're funny. Who do you like? शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान। शाहरुख खान। क्या शाहरुख खान सर के बारे में क्या अच्छा लगता है? मुझे ना ऐसे बहुत जैसे अच्छे लोग लगते हैं, और मम्मी बताती है तो मम्मी को बहुत फेवरेट एक्टर है वो, तो मुझे बॉस जैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे सबके बॉस बन के रहना है, इसलिए आई लाइक शाहरुख खान सर ऑल्सो। बॉस? या मतलब ऐसे गॉड गॉड? गॉड टाइप। जैसे क्रिकेटर का गॉड कौन है? मतलब कौन है? ये नहीं पता कौन है, जल्दी बोल। सचिन हाँ, वेरी गुड। अच्छा हुआ तूने विराट। पापा के फेवरेट है वो, तो मुझे पता ही है। मेरे भी फेवरेट हो जाएंगे वैसे। ठीक है, you don't have to like him, that's his favorite. Okay. You don't have to like him. Yeah, I like Yeah. What do you love the most about Shah Rukh Khan? his acting. His acting? Yeah, Yeah. because I want to direct. Oh, you don't like Salman Khan? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? हाँ। तो तुमने वो सिकंदर देखी है? क्या? सिकंदर मूवी देखी है? चुकंदर? सिकंदर। अच्छा नहीं, क्यों नहीं देखी? क्योंकि नहीं देखी। अरे अच्छी मूवी है, सलमान खान की है, बहुत बढ़िया, एकदम ऑस्कर नॉमिनेट होने वाली है। ऑस्कर? हाँ। देखूंगी, जरूर देखूंगी। अच्छा समझ, तू बहुत बड़ी हीरोइन बन गई और तेरे को अभी अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, एंड द अवार्ड गोज टू अरिशा। Then you come on the stage and you hold that award in your hand, and then there is a mic and they ask you to do a speech. क्या स्पीच होगी तुम्हारी? पहले अवार्ड दो यार, ये अवार्ड है तुम्हारा, ये तुम्हारा अवार्ड है, और माइक दे दो। वो बाटला नहीं, बाटला थोड़ा बड़ा है। बाटला क्या होता है सनफ्लावर भाई? दे दो। नहीं है? What is बाटला? हाँ दे दो। हाँ ये तुम्हारा माइक है। हाँ स्पीच दे दो तुम्हारी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ट्रॉफी मिली, एंड आई एम वेरी हैप्पी। हाँ बस। ये यार कम ऑन यार, दिस इज वेरी बोरिंग। अरिशा कम ऑन, जस्ट लाइक channelize that inner actor in you. Like what would be your... I'm very happy to take this trophy, and I want to best actor. I want to be a best actor in my life, and I love this trophy, and I will don't forget this trophy and you all. And thank तो बोलो किसी को, thank you किसको बोलो? And thank you to Oscar, मम्मा पापा। अरे ऑस्कर नहीं, पहले मम्मी पापा को करो। हाँ। I thank you to mummy papa and this Oscar trophy and this God. I think थोड़ा रोल काटना पड़ेगा तुम्हारा। Very good. Any other शायरी that is like poetry that... और तुम बहुत स्टैंड अप करते हो ना? Yeah. कैसा एक्सपीरियंस था कि ये उम्र में तुम एक सामने इतने लोगों के सामने जाके माइक पे जाके, है ना, कर रहे हो, स्टैंड अप कर रहे हो? कैसा होता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? मेरे दिमाग में सिर्फ पोएट्री के बारे में चलती है और कुछ शैतानियाँ, और जैसे कुछ मम्मी पापा बताते ना, याद रहेगा ये सब ऐसे, ये मेरे दिमाग में तो पूरे टाइम चलता रहेगा। अच्छा। जो अगर जैसे संडे को पोएट्री डे है ना, और हमें जाना है, तो आज अगर मम्मी पापा बता दिए तो मेरे पूरे दिमाग में से वही चलता रहेगा और शैतानियाँ चलती रहेंगी, बस यही अच्छा। चलता रहता है पूरे टाइम। तो तू जोक भी मारती है स्टैंड अप में? नहीं, जोक नहीं। अच्छा। वैसे ये बोलती हूँ, याद रखेगा सब लोग, अगर याद नहीं रहा मैं आके पूछूंगी, ऐसे तो बोलती रहती हूँ मैं। कभी कभी मम्मा पापा बोलते हैं ऐसे बोलना, ये सब है ना, इससे परफॉर्मेंस मतलब बहुत और मजेदार हो जाती है तो कौन सी वाली सबसे ज्यादा वायरल गई थी?
एक पोएट्री है खिड़की वाली। बोलो वो। खिड़की से देखा तो गली में कोई नहीं था, खिड़की से देखा तो गली में कोई नहीं था, गली में जाकर देखा तो खिड़की में कोई नहीं था। ये वायरल हुई? हाँ। अरे इतना तुम अग्निपथ इससे पहली वाली लाइन इतना सुन के लोग मतलब वायरल हो गए। मतलब ध्यान से सुनना, कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, सुन के कुछ सुन भूल जाओगे कुछ भी जो भी याद है। मतलब ये लाइन मतलब समझा, वो इतनी रिलेटेड वायरल हुई कि तो क्या हुआ वायरल वो होने के बाद? 15 मिलियन व्यूज पहुंचे। बाप रे बाप, 15 मिलियन मतलब कितना? 15 और उसके एक जीरो आगे मिलियन, या राइटिंग वाला मिलियन। डायरेक्टर ही बनो भाई, गलती से इंजीनियर मत बन जाना पापा मम्मी की तरह। या विच एक्टर डू यू लुक अप टू? ऐसा कौन सा एक्टर है जिनकी एक्टिंग तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है? एक एक्टर और एक एक्ट्रेस। कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी। और कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी। तृप्ति डिमरी। तृप्ति डिमरी क्यों पसंद है तुम्हें? कौन से पिक्चर में अच्छी लगी? भूल भुलैया 3। हाँ, उसमें अच्छी आपने लगी। देखी? देखी है, कितनी अच्छी फिल्म थी। बहुत इनका अच्छी तो है। फायदा उठाना चाहिए। अरे भाभी आपके घर में क्या है? ये तो एनिवर्सरी गिफ्ट है, इससे तो सीधे मौत होगी भाई, ये शापित है। कार्तिक आर्यन मुझे की फिल्म। डायलॉग जितने लर्न हो चुके हैं, मैं क्या बताऊं। तुझे सेकंड अच्छी लगी कि थर्ड अच्छी लगी? भूल Third। गई। क्या है इसका चॉइस है भाई? हैं? तेरे को अच्छे मूवीज दिखाने पड़ेंगे। चुप चुप के देखी तूने? इसको चुप चुप के दिखाओ, हमारी वाली गोलमाल दिखाओ। गोलमाल देख ली? तुम फेवरेट डायलॉग कौन सा है तुम्हारा? ए उले का, ए अरे का, ए अरे का। और एक वो वाला है, उए उए एम उए उए ये गुड वन। तुषार कपूर की जी, वो है। जी। मतलब इतना फनी बोल रहे थे ना, हाँ सच की ये दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया। तुम्हारे पास पेट है? पेट है तो अच्छा। उसी में तो खाने जाते हैं। अच्छा, समझा समझा समझा। विच इज योर ऑल टाइम फेवरेट मूवी? छावा। गुड वन। छावा थिएटर में देखी तुमने? हाँ, वेरी नाइस। उसकी बिहाइंड द सीन भी देख लिया। BTS तुम गए थे वहां पे? अच्छा सॉरी, वीडियो टीवी में पे। वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअली वो जो ऐसा था ना, खून वाला ऐसे जो पूरा बह रहा था ना, पहले इतना डर आई थी ना, बीच बीच में ऐसे छुपा ली थी। End वाला। दिखाओ मुझे। End वाला। फिर मैं घर पे गई, मैंने टीवी चलाया, छावा फिल्म की शूटिंग दिखाओ। हाँ, अच्छा, फिर मैंने मम्मी को बताया, उस पे चीज चिपका पे पूरा पेंट करके, फिर उस पे पूरा टेप चिपका के, हाँ। इससे अगर वो डायरेक्टर को कभी भी हक कर ले तो वो पे लगता नहीं था। हाँ। और जब उनका ऐसा हाथ करके किया जाता था, वो कम से कम 10 फिर जब भी ब्रेक होता था तो वो अपना हाथ नीचे ही नहीं कर पाते थे, इसलिए कम से कम 10 दिन का उनका पूरा ब्रेक था। जब उनका हुआ तब वो किसी भी तरह करके एडजस्ट करके करते थे और शूट खत्म, फिर आराम से अपने हाथ को थोड़ा आराम दिया, ओके काम हो गया, अब चलते हैं। तो इतना कम कल बात क्यों, मुंबई। इतना कम बात क्यों करती है? इतना ज़्यादा तो बात कर रही हूँ। वेरी नाइस, यू आर अ टॉकेटिव गर्ल। तो स्कूल में लोग तुझे पहचानते सब अभी हाँ, वायरल होने के बाद? कुछ लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंच जाती है। अच्छी बात है ना। कभी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स पे पहुंच जाती है, कभी और से दोस्त के पास पहुंच जाती है जिसकी मेरी दोस्ती ही नहीं है। हाँ, कोई और पोइट्री जो तूने बोली नहीं अब तक? पापा की एक बताओ। शून्य के बारे में है। शून्य मेरे से बारे? ही अच्छा हाँ, ओके। मतलब के साथ है, हाँ। शून्य से ही जन्मा सब, शून्य को ही अर्पण। जीवन है ही क्या? जीवन क्या है? प्रेम, त्याग और समर्पण। मतलब क्या हुआ इसका? पूछ रही कि बता। अच्छा हाँ, मतलब है कि 0 से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई और 0 पे एंड। तो जो स्टार्ट और एंड के बीच में क्या है? हमारी लाइफ। तो हमें उस लाइफ में करना क्या है? सबसे पहला प्रेम। किससे? अपने से,
माता पिता से, टीचर से, गॉड से और बाकी सबसे। फिर दूसरा है त्याग, किसी चीज़ को छोड़ देना, हटा देना, बुरी आदतों को, बुरे लोगों को छोड़ देना, टाटा बाय बाय, बाय 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 बाय, ये कर देना, हाँ, त्याग, छोड़ दो उन्हें ये। और फिर तीसरा है हाँ समर्पण। समर्पण यानी सरेंडर। गॉड जो भी हमारे लिए करे, ग्रेटफुल रहो, खुश रहो, कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं। आपको भी समझ आया? समझ आया, बहुत बढ़िया। अगली बार आऊंगी पूछूंगी मैं। कर दिया मैंने समर्पण इस कविता पे। वेरी गुड। अच्छा, any if there are a lot of kids who want to learn anything about acting, learn how to go on a stage, because public speaking का भी fear होता है या हमारे स्कूल में होता है पब्लिक है स्पीकिंग ना? तो उनको क्या तू 3 टिप्स देंगी about public speaking और acting? तो मैं उन्हें क्या टिप्स दूंगी? हाँ, जैसे पोएट्री करते वक्त हमें कभी सोचना नहीं है। हमें अगर बीच में इम्प्रोवाइज करने, अगर ज़्यादा टाइम रहे, थोड़ा है ना, थोड़ा और टाइम रहेगा तो हम लोग बीच में थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। हाँ। अगर 5 या ऐसे बहुत कम टाइम हो तो जितना टाइम मिले उसमें जितनी पोएट्री हो सके वो पढ़ लो। और कभी भी ऐसे शर्माओ मत कि अगर हम कोई भूल गए तो हम दिखाते, वरना पूरी परफॉर्मेंस खराब होगी। हाँ। पूरी सही। एक छोटा सा भी आ गया, पूरी परफॉर्मेंस खराब होगी। या हम दिखा सकते हैं और वैसे ही पढ़ के करें तो पूरी परफॉर्मेंस एकदम फ्लॉलेस होगी, फ्लॉलेस, एकदम टिप पे पहुंच जाएगी। सही बात है। और एज ए एक्टिंग वी नीड टू बी अ सीरियस एक्टर, बिकॉज अगर कोई रोने वाला सीन आ गया या गुस्से वाला सीन आ गया तो जैसे थोड़ा वैसे वाला सीन आया तो मतलब उसमें बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है। अगर हम लोग एक चूना भी हंस दिए डायरेक्टर कट कर देगा। और अगर ये बार बार टेक पे होता रहा और ये फाइनल टेक पे भी हुआ तो बहुत गंदा होगा, बहुत गंदे तरीके से हम होंगे। मूवी ऑस्कर पे पहुंचेगी ही नहीं, ना हिट होगी। और क्या डायरेक्टर बहुत डांट भी सकता है क्योंकि डायरेक्टर को बहुत वैसे रहना पड़ता है, बहुत सीरियस रहना पड़ता है वैसे सीन्स में। और अगर हंसने वाले सीन्स होता है ये है मतलब बस एक और काम, डायलॉग लर्न रहने की ज़रूरत है। और बीच में थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहता है। जैसे हम लोग कुछ भूल जाए तो थोड़ा पॉज ले सकते हैं और या वैसे कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अरे यार ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, ना पोएट्री में ना एक्टिंग में। गिव अप नहीं करना चाहिए बीच में ही अपने हाँ फ्लो अरे को। यार ये भूल गई, ऐसे मत, सही बात है। ऐसे हंसी दिखा दो। तो तुम्हारे साथ ये हुआ है कभी? हाँ तुम्हारे साथ हुआ है कभी? तुमने नहीं, किया? जिस दिन मम्मी का कुछ एक शो था बहुत ग्रैंड जैसा, एकदम ग्रैंड फिनाले, हाँ। तो मैं मम्मी को कम से कम ये 10 बार समझा चुकी होंगी। तू अपने मम्मी को समझा रही है एक्टिंग मतलब कैसे कर- मैं उनको बता रही हूँ अगर थोड़ी भी परफॉर्मेंस खराब होती है ना मेरा मुंह सड़ जाता है। मतलब आई एम वेरी सैड अबाउट इट। अच्छा, पी लो भाई, पी लो, थक गए, जल पीजिए, थक गए होंगे। एक ऐसे तब्बू मैम का एक डायलॉग है जिसमें एकदम फनी है लास्ट टाइम में और थोड़ा सीरियस है, आपको खुद हंसी आ जाएगी। चलो बोले, कौन सी मूवी है? गोलमाल की है। हाँ बोलो। ईम भ्रीम चंतर मंतर आत्मा खात्मा प्रेतात्मा साम धान दंड भेदी म्रीम कोल क्रीम भक्ति मुक्ति सुप्रभात गंदी 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 बात। यही था डायलॉग। ये बीच में थोड़ा हंसी आई उसके लिए थोड़ा सॉरी, लेकिन मुझे भी देख के हंसी आई थी एक्चुअली ना।
तूने इधर क्यों देख? वो साधु को अच्छा। डराना था उन्हें, क्योंकि पूरी सच्चाई पता लगानी थी ना उन्हें, स्पॉइलर मत दे। बतानी थी उन्हें, तो उसको डरा के उसका कंफ्यूजन ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है। वेरी गुड। वहां से पुलिस वाले रिकॉर्ड करे, यहाँ से ईम ब्रीम चल ठीक रहा है, है। ब्रेक डाउन नहीं करना है अपने को सीन। और कोई डायलॉग? मंजुलिका की आती है एक्टिंग तुम्हें? मुझे थोड़ा हंसी आ रही, मैं थोड़ा टाइम लेना चाहती हूँ। आनी मंजुलिका। हो गया? ये तो चालू होते ही खत्म हो गया। पूरा तो बोल। संजुनी वीरमणि, मेरे संघर्ष उसको दिया तूने। एक फनी डायलॉग और याद आया। गोपू प्रभोस्त है गोपू, गोपू don't be have that गोप 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 गोप। तलपड़ में रहा हूँ मैं, तलपड़ रहा हूँ यहाँ पे। पी लीजिए। मुझे भी हंसी आ रही है। मैं इस पूरे पॉडकास्ट को एक सबसे बड़ी चीज देके ही जाना चाहती हूँ, वो है एक पोएट्री अबाउट आवर कंट्री। हाँ, सुनाओ? हो जाए। फाइटर फिल्म के लेकिन फाइटर दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से कोई हंसी शर्म नहीं होता। हीरो में लिपट कर, सोने से सिमट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। क्या बात है यार, काफी मजा आया आपसे मिलके। And I think I'm pretty sure Arisha is going to be on the big screens very soon. So watch out for her. If you don't, she will watch out for you for sure. And all the credits goes to her beautiful parents, है ना? Without this input, this output wouldn't have been possible. और क्या ही production किया है आपने? असली production house तो आपका है. And you are amazing. I'm very very happy that I got to talk to you. मजा आया बात करके? हाँ, इतनी फनी बातें की है ना, मैं हंस के अभी पेट दर्द शुरू होने वाला होगा। Again, पेट कहाँ है? यहाँ Wait, yeah. Thank you so much for watching this video. Do like, share and सब्सक्राइब इधर है तुम्हारा कैमरा. सब्सक्राइब नहीं तो? शेयर। नहीं तो क्या होगा? कोको मैं को चीटिया। कट।